आज हम लोग के बीच में आदरणीय स्वामी दीपांकर जी और एक और हम लोग के धर्माचार्य जी पधारे हुए हैं। मैं श्री रोशन जी और श्री रॉबिन जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें सत्सम्मान मंच पर लेके आए। आदरणीय दीपांकर स्वामी जी न केवल देश बल्कि हमारे पूरे विश्व में जाना पहचाना चेहरा है और इन्होंने एक अलग अलग जगह रखी है जिसमें, अरे भैया कहाँ की आवाज खत्म हो गई, नहीं भाई इधर लाओ ना यार। हेलो, एक अलग जगह रखी है। लगातार कई वर्षों से धर्म यात्रा पर है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि वो हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर हमें आशीर्वाद दें। आप वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, संख्या आ गई है और मेरी बात अगर समझ गए हो बिना इशारा किए एक बार देखिए कितने लोग समझदार हैं, लेकिन कितने लोग नहीं है वो भी देखना बहुत जरूरी है। एक बार अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बोलिए, हाथ ऊपर करिए, हाथ अपने ऊपर करिए, आवाज तेज करिए भैया, आवाज नहीं जा रही है, आवाज तेज करिए। भले हाथ ऊपर करें सब लोग, मुट्ठी को खींचिए सभी लोग, जो यहां उपस्थित है हाथ खड़ा करेगा, मुट्ठी दीजिएगा। बोले छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोशन जी और श्री रॉबिन जी। कहां पर है? हाँ, आदरणीय सुशील तिवारी जी दिल्ली धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, वो भी हम लोग के बीच में हैं। श्री रॉबिन जी आप यहां बता रहे हैं। जो लगातार यात्रा के माध्यम से और आप इन्हें टीवी पर भी देखते होंगे, अपने डिबेट के माध्यम से सनातन के अलख को जगाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो सनातन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जब मैं सनातन कहता हूं तो उसका मतलब है कि भारत को बचाना और भारत को बढ़ाना। सनातन और भारत अलग अलग नहीं है, सनातन है तो भारत है, और अगर सनातन नहीं होगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। बगल में बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ क्या होगा? इस्लामिस्तान होगा। इसलिए सनातन को बचाने के लिए जो अलग माननीय स्वामी जी, हमारे धर्माचार्य जी, सुशील जी, आदरणीय मेरे भाई धर्मेंद्र पांडे जी जो करते आए, अब सब लोग उसमें सहयोगी बने। मैं इस संस्था के मुख्य संरक्षक भाई चंद्रशेखर राय जी से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र भेंट करके आदरणीय स्वामी दीपांकर जी का स्वागत करेंगे। परम पूज्य धर्माचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा संत हैं। ये भी टीवी डिबेट पर आकर और बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लड़ाइयां लड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर में इन्होंने हमारे साथ, हम लोगों ने मिलके शौर्य दिवस के अवसर पे, है ना, दशहरा के दिन हम लोगों ने शस्त्र पूजन किया था। खूब खुल के शस्त्र पूजन किया, क्योंकि हमारे सारे देवी देवताओं के पास शस्त्र है और हम अगर उनके भक्त हैं तो हमारे पास भी शस्त्र होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। धर्म जागरण मंच के माननीय तिवारी जी, सुशील जी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी स्वागत करते हुए भाई चंद्रशेखर राय जी, आदरणीय रोशन जी जो हमारी संस्था से ही हैं और हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, इनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ये सारे धर्माचार्य हमारे बीच में यहां पर आए हैं। माननीय रोशन जी को ये पगड़ी जो पहनाई जा रही है, ये सनातन की पगड़ी है। हालांकि धर्मेंद्र जी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और ये यहाँ पर आए हमारे बीच में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आदरणीय स्वामी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि अर्घ का समय थोड़े समय में होने ही वाला है ना, तो माननीय स्वामी जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिले, मेरा ऐसा उनसे विनम्र निवेदन है। यकीन मानिए, मैं देश
देश की राजधानी में भव्यता, दिव्यता और अद्भुतता के साथ छठ पर्व होता देख रहा हूं, ये मेरे लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है। मैं भी बिहार की ही यात्रा पर था। भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया, किशनगंज, बहादुरगंज, उधर की यात्रा, जितने सीमांचल के क्षेत्र हैं। यकीन मानिए वहां देख करके लगा कि सच में हिंदू एक होना चाहता है। वहां जाकर लगा कि हिंदू यूनाइट होना चाहता है, हिंदू संगठित होना चाहता है। और देश की राजधानी में आकर लग रहा है कि हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक, यकीन मानिए लग रहा है। और ये अपने आप में किसी दिव्यता से कम नहीं है। और मैं समझता हूं कि सनातन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिस पर्व का आस्था से, आध्यात्म से, सूर्य नारायण से और मनुष्यता का अगर कोई जीवंत रिश्ता है तो वो छठी मैया वाला रिश्ता है। मगर मैं आपसे, जैसा कि मेरे बारे में भाइयों ने कहा कि पिछले 900 से ज्यादा दिनों से सिर्फ एक ही यात्रा कर रहा हूं और उस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। और उस यात्रा में भिक्षा मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल और पैसे की नहीं चाहिए। मुझे अगर भिक्षा आप दे सकते हो और आप कहीं भी मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ एक हिंदू होने की भिक्षा आप दीजिए, मुझे और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। और यकीन मानिए, देश की राजधानी में भगवा ध्वज को इस प्रकार से लहराता हुआ देखना साधारण नहीं था भाई साहब। जिस देश की राजधानी में सफेद झाग के पहाड़ होते थे, वहां आज भगवा झूल रहा है। जिस देश की राजधानी में पूजा के लिए यमुना में उतरते थे तो बीमार पड़ने का खतरा था, आज इतनी साफ, शुद्धता, पवित्रता के साथ हम अपना छठ पर्व मना पा रहे हैं। ये साधारण नहीं। मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप एक हुए तो आज भगवा लहर रहा है। आप एक हुए तो यकीन मानिए मैं पश्चिमांचल की यात्रा कर पा रहा हूं। आप एक हुए तो आप संगठित होकर देश की राजधानी में, देश के दिल में झंडा गाड़कर छठ पूजा कर रहे हैं। और यकीन मानिए आप एक रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि छठी मैया की पूजा जहां चाहेंगे वहां कर पाएंगे। मगर मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है। एक हम लोग जब यात्रा करते थे तो कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर मैं आप सबसे कहूंगा कि पहले हम लोग अपने बारे में विचार करते हैं और कहते हैं कि मेरी दुकान, मेरा मकान और मेरे बच्चे, ये तीन ही चीज बोलते हैं, रोजी, कपड़ा और मकान। मगर यकीन मानिए धर्म भी अपने साथ जोड़ना होगा। अगर धर्म हमारे साथ जुड़ेगा तो बांग्लादेश में भी बहुत सारे हिंदू थे, यकीन मानिए दुकान जला लिया, मकान लूट लिया और बच्चों को क्या किया मैं कह नहीं सकता। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कि सिर्फ एक बार इस पवित्र त्योहार के समय में हाथ खड़ा करके संकल्प ले कि ना तो बटेंगे और ना बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान छोड़िए, हिंदुस्तान में संगठित होकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे। कहा जाता है कि ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू। मेरा निवेदन है आगे सामने खड़े लोगों से मात्र आप हाथ खड़ा मत कीजिए। जितने हिंदू इस पंडाल में है, हर हिंदू हाथ खड़ा करे, हर हिंदू हाथ खड़ा करे जहां तक आवाज जा रही है। ये देखिए जो पीछे सबसे खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाथ खड़ा रखिए, हाथ खड़ा रखिए और मेरे साथ दोहराइएगा। मैं
देता हूं, जातियों में बंटकर नहीं, एक हिंदू होकर, सनातनी होकर भारत में रहूंगा। दूसरा हाथ भी खड़ा कर लीजिए। छठी मैया के त्योहार में है, धोखा नहीं चलेगा। हाथ खड़ा कीजिए सब लोग, दोहराइए मेरे साथ। मैं सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं, एक हिंदू होकर रहूंगा, जातियों में बंटूंगा नहीं। और मेरा आग्रह है, अगर मीडिया के बंधु यहां हो तो मीडिया के बंधुओं को ये सनातन के लोगों के हाथ खड़े हैं, जातियों में बटे लोगों के नहीं, दिखाना चाहिए कि ना कोई यहां कुर्मी है, ना यादव है, ना ब्राह्मण है। अगर यहां कोई है तो वो हिंदू है। मैं समझता हूं इससे प्यारी अभिव्यक्ति सनातन की कोई नहीं हो सकती। और लोक आस्था के इस महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दिल्ली में जबरदस्त रहे, मेरी यही शुभकामना है। यात्रा के दौरान मुझे गिरिराज दादा ने एक बात सिखाई थी। गिरिराज सिंह साहब थे तो उन्होंने एक बात सिखाई थी। हम लोग पूछते हैं कि ठीक हो, तो वहां पूछ रहे थे नीचे, तो इसीलिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। भगवान आपका बहुत कल्याण करे। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। देखिए, कई बार क्या होता है इस मेले में, ये इतना बड़ा आयोजन है, कई लोग अपनी जिम्मेदारियां हम लोग को सौंपते हैं पर बताते नहीं हैं। इधर आओ बेटा, इधर लाओ जाके। कोई माँ, कोई पिता अपनी बिटिया को यहाँ ये कह करके छोड़ गया है कि ये संभाले बच्चे को, तब तक हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि कहाँ हैं आप लोग, और अपने बच्चे को यहाँ से ले लीजिए। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। जिसकी ये बिटिया है वो आकर के बिटिया को ले ले। देखो भैया, आपकी बिटिया कहाँ है, अगल बगल में देखिए, है ना, आप आकर ले लीजिए। दूसरा, कुछ लोग यहाँ चप्पल पहन करके आ गए हैं। भाई साहब, मेरा एक निवेदन है, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो चप्पल पहन करके आया है उसको चप्पल समेत बाहर लेके जाइए और छोड़ के आइए। चप्पल को ध्यान रखिए, बिगड़े नहीं यहाँ पर, उसको ले जाइए, बाहर छोड़ के आइए। मेरे बीच आदरणीय भैया, इधर लाओ, इसको लाओ, यहाँ बिटिया का दिखाओ। ये जो बिटिया दिखाई दे रही है भैया, ये जिसकी बिटिया है वो इसको ले लें। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम आपको बता पाए किसकी बिटिया। क्या नाम है आपका? इसकी माँ का नाम माँ है और पापा का नाम पापा है। आप ही हैं? अरे वाह, इधर आइए, पहले आपको हम प्रणाम करें। ऐसे छूट गया? अच्छा, ले लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ मंच पे पधारे हमारे सभी आदरणीय धर्माचार्य और अलग अलग क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करता। भैया, जो पटाखा पीछे बजा रहे हैं बंद कर दीजिए। वॉलंटियर्स जो भी हैं वो जाएं, इनको उठाएं, पटाखे लेके जाएंगे प्लीज। तो हम लोग के बीच में हमारे श्रेष्ठ जन यहाँ पधारे, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग से एक निवेदन है कि चूंकि समय कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय मंच पे नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब कार्य शुरू होने जा रहा है। थोड़ी दिन में अर्घ का समय होगा और बहुत सारी जानकारी देनी है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि आप यहाँ पधारें और जब अर्घ का समय हो तो अर्घ करके ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। मेरा ऐसा निवेदन है। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको बोलते हुए बहुत देखा है, पर चूंकि समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा 2 मिनट के बाद तो आपको विराम देंगे। बड़ी मेहरबानी। हजारों लोग इस पर्व में एक साथ सम्मिलित है और कोई शोर, कोई पत्थरबाजी, किसी तरह का गाली गलौज, किसी तरह का सामाजिक उन्माद नहीं और बड़ी सुंदरता पवित्रता से इस पर्व को मना रहे हैं। यही सनातन धर्म है।
बहुत ही कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये पर्व आप तब तक मना रहे हो जब तक आपकी संख्या 80% है। यूएन की रिपोर्ट में 2010 से 20 में मात्र हिंदुओं की संख्या उनकी औसत वृद्धि से भी 0.1% कम चली गई है। अर्थात जो आपकी औसत वृद्धि है, बढ़ना तो दूर की बात है, औसत वृद्धि से भी नीचे चले गए हो। और मलेच्छ पूरी दुनिया में 35 करोड़ बढ़े हैं अपनी औसत वृद्धि से। तो याद रखना, ये जो आप पर्व का आनंद ले रहे हो, ये तब तक है जब तक आपकी संख्या है, और ये संख्या आपकी दिनों दिन घट रही है। हम सब जानते हैं इसका कारण। इसका कारण है केवल भौतिकवादिता, केवल भौतिकवादिता। अपनी संख्या पे काम करो। पूजा पद्धति हमारे धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, संपूर्ण धर्म नहीं है। धर्म है आहार निद्रा भय धनुम च सामान्य मेतत् पृथ्वी नारायणम धर्म ही तेषाम दिको विशेष धर्मेण जीना पशु ही समाना। जो धर्म के बिना जीता है वो पशु के समान है। अपनी संख्या पे काम करो। जब तक आप 80% हो तब तक बचे हो, तब तक स्वतंत्रता से अपने इस पर्व को मना रहे हो। आप किसी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम नहीं हो। पार्टी, राजनीति, सत्ता आपके गुलाम होनी चाहिए, आपके धर्म के अनुयायी होने चाहिए। तो याद रखिए, अपनी संख्या पे काम कीजिए, अन्यथा वही होगा जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहा है। और एक अंतिम बात, इस देश का क्षेत्रफल आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। मात्र 2000 वर्ष पहले ये देश 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कहां गई? जैसे वो भूमि तुमसे छीनी गई है, ये भूमि भी छीनी जाएगी। अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अगर आप अपने अस्तित्व को, पर्व को मनाना चाहते हो, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे बस। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। अच्छा, मैं आदरणीय श्री रॉबिन शर्मा जी, जो हम लोग के संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूँ, आदरणीय स्वामी दीपांकर जी को सूर्य की प्रतिमा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। धर्मेंद्र पांडे जी, आदरणीय धर्माचार्य जी महाराज जी को, धर्मकृष्ण अरुण कृष्ण जी को माफी चाहता हूँ। हम तो धर्माचार्य के नाम से ही जानते हैं आपको, अरुण कृष्ण जी को, लेकिन इनका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत जोरदार और बड़े कम समय में इन्होंने संबोधन किया। किस दिन हम लोग चाहेंगे कि आपका विस्तृत हम लोग का संबोधन कराएं। ये जोश महाराज जी को देख के आया है। इनके कार्य को कोटि कोटि नमन है, साधुवाद है। धन्यवाद। रामेंद्र भाई का स्वागत कर रहे हैं श्री रॉबिन शर्मा जी, आदरणीय श्री रोशन जी, हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। दिखने में उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन काम इनका बहुत दूर तक रहता है।